जाओ एबीवीपी के छात्रों और जो है कि अखिल भारतीय विधान परिषद विद्यार्थी परिषद के छात्रों का जवाब दो। अर्थी निकाली जा रही है, 100 निकाला जा रहा है, तुम्हारे कार्यालय पर तांडव हो रहा है। कौन सा ऐसा कर्म किए हो कि जवाब नहीं है आप लोगों के पास? शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, खाता न वही जौन ओम प्रकाश राजभर का है वह सही। अपने गिरेबान में झांको। अगर एक क्लास तक अगर थोड़ी सी भी शिक्षा और शर्म हया बाकी है तो अपने गिरेबान में झांक करके देखो। ब्रजेश राजभर को कोसने से ये दल, ये पार्टी, ये विचारधारा नहीं चला पाओगे। जाके बिहार में तांडव कर रहे थे, क्या हुआ? बिहार क्यों नहीं जा रहे हो? जाओ, क्यों भाग रहे हो? कार्यालय और घर छोड़ के निकल के जवाब दो ना। देश का युवा, पढ़ा लिखा युवा जवाब मांग रहा है। अगर हो, सही हो तो जवाब दो। अगर कार्यकर्ता जो बदतमीजी करता है, जो गाली देता है, आप लोग जाओ ना, जाओ एबीवीपी का वहां पे जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों का जवाब दो। पूरा प्रदेश जल रहा है, पूरा पूर्वांचल जल रहा है, पूरा पूर्वांचल गाली दे रहा है। मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, पूरे समाज को गाली दी जा रही है। क्यों? एक बदजुबानी से, एक ओवर एक्टिंग से। जरा सा शर्म नहीं है आप लोगों के पास? गिनवाऊं आपकी सूची। पूरे प्रदेश में जो है इमरजेंसी लगी है राजभर समाज के लिए कि पूरे प्रदेश में शव यात्रा निकाली जा रही है। पीले गमछे में इतना दम था, बुलेट प्रूफ पीला गमछा था ना, लगा के जाओ पीला गमछा। क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? बड़े बेटे कहते थे कि पीला गमछा के तरफ कोई देखेगा तो उसके सीने पर चढ़ के हिला देंगे, हिना देंगे। कहां हो? खोज रहे हैं छात्र, देश के युवा खोज रहे हैं। करो ओवर एक्टिंग। अरुण राजभर कहते थे उनके बयानों में कि कोई पीले गमछे के ऊपर देखेगा तो उसकी आंख निकाल लेंगे। शव यात्रा निकाली जा रही है, मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है। शर्म करो। कहां है इस्तीफा लेटर? दे दो इस्तीफा। क्या किया समाज के लिए? कौन सा आरक्षण अधिकार हिस्सेदारी दिलवा दिए? क्यों पड़े हो उनके अब उनके रामो करम पे? कहां गया तुम्हारा स्वाभिमान? अब नहीं बड़ी बड़ी भाषण दोगे, अब बड़ी बड़ी बोल नहीं बतियाओगे। ये खाली चंद शराबियों को रख करके जो आपको नीतिगत सवाल करेगा उसको मां बहन की गालियां दिलवाओगे। ये देश का पढ़ा लिखा शिक्षित युवा है और आने वाले समय में 2027 के चुनाव में आप लोगों की औकात बताई जाएगी। कर लो नौटंकी, चला लो साइकिल, चला लो चारा मारने की मशीन। अरे सब पूरी दुनिया जानता है कि टेम्पू और ऑटो चला करके गए हो और लाइव सेशन में आकर के भेज करके बदतमीजी यही सिखाए हो ना। बुलेट प्रूफ गमछा कहां है तुम लोगों का? जाओ मैदान में। विद्यार्थियों का जो है कि उनका करो सपोर्ट। नहीं मैं गिनवाऊं? बहराइच में जाकर के राजभर समाज को लिखवाने के लिए वहां पूरे राजभर समाज को महाराजा सुहेलदेव के मान सम्मान स्वाभिमान को बेच के चले आए। मऊ न्यायालय परिसर में एक जो है कि बार एसोसिएशन का अध्यक्ष जो है डंके के चोट पे कह करके गाड़ी के पार्किंग से निकलवा दिए। ये है आपकी औकात। पूर्व में जब भागे थे छोड़ के, एक डीएम को हिला नहीं पाए, उसने जो है कि ऐसा किया कि मंत्रालय छोड़ के भागना पड़ा। अभी एक बड़े नेता का बयान आ रहा है भाजपा में, क्या कद्र है और नेताओं के बीच में आपका क्या कद्र है? बृजभूषण शरण सिंह का बयान आ रहा है कि हल्के नेता है। हल्का नेता का बात मत करिए हमसे। जब इतना कोसा जा रहा है, इतना आपको जिल्लत की जिंदगी जीना पड़ रहा है, तो क्यों बैठे उनके गोद में? अगली बार तो इस्तीफा लेटर आपके जेब में रहा करता था। नहीं लिख पा रहे हो? नहीं, कोई लिख नहीं पा रहा है। लेटर पैड मैं लिख के भेजूं इस्तीफा लेटर? कब इस्तीफा दोगे? कब भागोगे मैदान छोड़ करके? कब आओगे अपने मान सम्मान स्वाभिमान को जगाने के लिए? ब्रजेश राजभर ने नीतिगत विरोध किया तो उसकी मां बहन एक कर दो, गाली दो, तमाम आईडी से करो। पंकज राजभर विरोध कर रहा है
तो उसकी मां बहन एक कर दो, उसको इतना गाली दो कि छोड़ के भाग जाए। यही है आप लोगों की मानसिकता। जागो राजभर जागो क्या बुरा कह रहा है? कह तो रहा है कि आरक्षण की लड़ाई लीगल तरीके से अगर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक कोई लड़ा है तो जागो राजभर जागो लड़ रहा है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, मिले चाहे ना मिले, क्योंकि लड़ाई तो लड़ रहा है। ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां सुननी पड़ रही है? इसके पहले मैं भी तो यही कह रहा था कि अपने आदत में सुधार लाओ, अपने लोगों को जो आपको जमीन से उठाने का काम किए उनको पहचानने की कोशिश करो। अपने सर पे क्यों ऐसे लोगों को बैठा रहे हो कि जो आपका चढ़ के गला काट दे? अभी बिच्छे लाल जी का बयान आया था कि अगर न्यायालय परिसर में मऊ में अगर कोई ठाकुर रहा होता तो उसका बहुत स्वागत होता, और भाजपा का कोई और नेता होता तो और स्वागत होता। तो अपने कर्म को देखो, अपने जेहन में देखो, आप झांक के देखो ना कि आप कौन हो। अभी भी आप अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और बसपा को कोसोगे, अभी कांग्रेस को कोसोगे कि ये सपा के समाजवादी गुंडे हैं। ये एबीवीपी के जो लोग हैं, ये जो छात्र हैं, ये तो कह रहे हैं ना कि तुमने गुंडा कहा है। तो अगर है सही, अगर आप सही हो तो आके जवाब क्यों नहीं देते हो? माफी मांगो। यही है राजनीति। ये राजभर समाज को जुटा करके बिहार में और उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी भाषण फेंकने से और आरएसएस का टीम बनाने से, कहां गया आरएसएस? आरएसएस बना रहे हो। ये नौजवानों को, युवाओं को जो पढ़ने का समय है उनको पढ़ने की शिक्षा की बात करनी चाहिए, तो आरएसएस में भर्ती करा के डंडा दे रहे हो। आरक्षण तो मिल गया आपको, आपके बेटे को, अनिल राजभर को मिल गया। लेकिन हमारे जो समाज के जो युवा हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, जो न्याय नहीं मिल पा रहा है, आए दिन हत्या हो रही है। ऐसे समाज के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आए दिन जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो न्याय नहीं मिल पा रहा है, वो देन केवल और केवल ओम प्रकाश राजभर की है। इनकी वजह से न्याय नहीं मिल पा रहा है। वो शासन में, प्रशासन में, अधिकारी में सारे लोग पढ़ते हैं कि ये राजभर है तो जरूर ओम प्रकाश राजभर से जुड़ा होगा, इसलिए लीपापोती हो रही है। हम लोग तो हर जगह जाकर के बात कर रहे हैं, ये लाइव सेशन में, इस कमेंट में। आज हम नीतिगत बात कर रहे हैं ना, 2 दिन से बातें हो रही हैं। घुसी में नाक रगड़वा दिया, 1,69,000 वोट से आप चुनाव हार गए हैं। समाज में हो रहे आए दिन अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हो। आपकी क्या मजबूरी है? क्यों आपके जुबान पे ताला लगा है? आप आरएसएस बना रहे हो, युवाओं को समाज के भटकाने का काम। अरे उनको शिक्षा की बात करो, उनको रोजगार की बात करो, उनको पढ़ाई में अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो उनको फीस की बात करो, उनको न्याय दिलाने की बात करो। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। एक घटना अगर जो भी ओम प्रकाश राजभर से जो भी पदाधिकारी जुड़ा व्यक्ति है जिनको बुरा लग रहा है, एक घटना बता दो पूरे उत्तर प्रदेश में कि ओम प्रकाश राजभर ने उस परिवार को न्याय दिलवा दिया। लग रहा है बुरा ना? एक दिन तुम्हारे ऊपर भी ऐसा आएगा कि कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा, तब सर पटक के रह जाओगे। नहीं तो न्याय की बात करो, अभी भी वक्त है। ओम प्रकाश राजभर का क्या, वो तो अपने बेटे को एकदम गद्दी दे दिए। उनको मंत्रालय चाहिए, उनको आपदा में अवसर चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए, उनको जेड प्लस सुरक्षा चाहिए। ये तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा इनको कम पड़ रही है, इनको प्रधानमंत्री की सुरक्षा कम पड़ रही है। मैं तो अपील कर रहा हूं सरकार में बैठे लोगों से, माननीय मोदी जी से और योगी जी से, कि जो सुरक्षा सबसे ताकतवर देश अमेरिका है, जो वहां के राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उनकी सुरक्षा इनको दीजिए। क्योंकि आगे आकर के ये और उलूल जुलूल बोलेंगे और बदतमीजी करेंगे तो फिर इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। इसीलिए समाज इनको वहां जो है कि विधानसभा में भेजा है, लोकसभा में भेजा है। इन लोगों को मंत्री बन करके, तकमा बांध बांध करके, साइकिल चला करके, नौटंकी कैमरा लेकर के, प्रीपेड जो है पत्रकार को बुलवा करके रिक्शा में बैठा बैठा करके गाना गा रहे हो कि मंत्री जी की सवारी आ रही है। इसी में खुश है पूरा समाज। यही समाज की हिस्सेदारी और लड़ाई है।
सिर्फ माला पहना करके स्वागत करने की जरूरत है। मैं एबीवीपी जो है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों से मैं धन्यवाद देता हूं कि इस लड़ाई को आर पार की लड़िए, और जो फर्जीवाड़ा चल रहा है केवल वहीं बाराबंकी में ही नहीं, पूरे प्रदेश में जहां भी फर्जीवाड़ा चल रहा है हर जगह न्याय की लड़ाई लड़ो। ब्रजेश राजभर जैसा युवा, ब्रजेश राजभर स्वयं आप लोगों के साथ है, और जो भी इस रास्ते में आएगा, जो भी नेता ओवर एक्टिंग करेगा, सबको ईंट के जवाब पत्थर से देने की जरूरत है। और नहीं तो अभी तत्काल प्रभाव से ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटे आकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से माफी मांगे, क्षमा मांगे, और समाज को कलंकित होने से बचा दें। समाज कलंकित हो रहा है, समाज को गालियां दी जा रही है, और हर मोड़ पे समाज के एक छोटे छोटे झगड़े को पुलिस चौकी में न्याय नहीं मिल रहा है, थाने पे न्याय नहीं मिल रहा है, न्यायालय में न्याय नहीं मिल रहा है, अस्पताल में न्याय नहीं मिल रहा है, आए दिन हत्या अन्याय अत्याचार हो रहा है। इसका जिम्मेदार केवल और केवल ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटे हैं और उनके कुछ कार्यकर्ता। सभी को मैं नहीं कह सकता हूं, अच्छे अच्छे नेता हैं ओम प्रकाश राजभर के दल में, अच्छे अच्छे नेता हैं, उनके भी जुबान पे ताला लगा दिया गया है कि तुम मत बोलो, अगर बोलोगे तो तुमको दल से निकाल दिया जाएगा। उनकी मजबूरी है, क्या बोलेंगे बेचारे। अच्छे अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छे अच्छे सूझबूझ वाले लोग हैं, लेकिन बोलेगा तो केवल ओम प्रकाश का बेटा, वो ऊपर से भगवान के यहां से जो है कि शक्ति लेकर के प्रकट हुआ है। अरविंद राजभर बोलेंगे, केवल ओम प्रकाश राजभर बोलेंगे, और दल में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस बात पे बोल सके। ये आपके नींव की ईंट खींची जा रही है, आप लोगों को पता नहीं है। आने वाले 27 के चुनाव में आपको मिट्टी में मिलाने की योजना चल रही है। अगर आप अपने आदत में सुधार नहीं लाए, राजभर समाज के जेन्युइन मुद्दे को, जमीनी मुद्दों को आप समझे नहीं, अभी भी वक्त है। आप आरक्षण की बात करो, अधिकार की बात करो, हिस्सेदारी की बात करो, न्याय की बात करो, अभी भी राजभर समाज आपका इंतजार कर रहा है। ओवर एक्टिंग आप बंद करो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से माफी मांग लो। राम स्वरूप जो विश्वविद्यालय बाराबंकी में जो लाठीचार्ज हुआ है, जो बर्बरता हुई है सरकार और प्रशासन के तरफ से, जा करके उन विद्यार्थियों को हो सके तो उनका मदद करो, आर्थिक मदद करो, उनसे न्याय की गुहार लगाओ और उनकी लड़ाई को मजबूत करने का काम करो, क्योंकि ये 21वीं सदी का आने वाला नया भारत है। और इस लड़ाई में युवाओं के जो है कि स्वाभिमान से अगर कोई समझौता कोई नहीं करेगा। ये लड़ाई अब आर पार की होनी जा रही है, और ऐसे नेताओं को अब एकदम रास्ते से किनारे करने की जरूरत है। ये केवल जाति में बांट करके समाज का गला घोट रहे हैं, समाज की ठेकेदारी लेकर के आज बैठे हैं। जब मुख्यमंत्री बैठते हैं तो राइट दाहिने तरफ ओम प्रकाश राजभर जी, बाएं तरफ अनिल राजभर जी। जब इतनी करीबियत है, जब इतना आपका जो है प्रभाव है, होड़ लगी है कि मैं असली हूं, मैं करीबी हूं, नेताओं की होड़ लगी है, तो जब इतने करीबी हो, जब राइट और लेफ्ट में बैठते हो, तो न्याय क्यों नहीं दिलवा पा रहे हो समाज को? क्यों हमारे जैसे लोगों को जाना पड़ रहा है? क्यों वहां हम लोगों को जाकर के जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ रही है? क्यों अपना खून देना पड़ रहा है? वहां भी तो ब्लड बैंक है। आप व्यवस्था करवाओ, सरकार के व्यवस्था में, तंत्र में ऐसी व्यवस्था है कि 1 यूनिट ब्लड अगर चाहिए तो आप लोगों के पास ताकत है, आप फोन करो, उनको मिल जाएगा। क्यों हम जैसे समाजसेवियों को अपना खून जो है कि देना पड़ रहा है? क्यों परिवार को जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ रही है? कल छितौना कांड के पीड़ित परिवार के लोग मेरे पास आए थे। मैं कोई मिनिस्टर हूं? मैं कोई